नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं बागेश्वर सरकार फुल गारंटी के साथ कहता हूं कि आप सभी को जो महत्वपूर्ण घटना, जो महत्वपूर्ण राज की बात बताने वाले हैं दोस्तों, इसे कोई गलत साबित नहीं कर सकता। जी हां दोस्तों, दुनिया की कोई ताकत इसे झूठला नहीं सकता। दोस्तों, हम आप सभी को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आप एक बार सुन लेंगे तो दोस्तों आपका होश उड़ जाएगा। आप दोस्तों एकदम इस घटना को सुनकर गिर जाएंगे। जी हां दोस्तों, बहुत साल बाद आपका किस्मत का पर्चा निकले हैं। एक बार जिसे यह पर्चा बन जाता है, उसकी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। जी हां दोस्तों, ऐसी चमत्कार, ऐसी घटना सभी के किस्मत में नहीं होता। दोस्तों, उन्हीं के किस्मत में ऐसी चमत्कार होते हैं जो दोस्तों, उसे जो किस्मत का बलवान हो, जिसका नसीब बहुत ही भाग्यशाली हो, उन्हीं के जीवन में ऐसी चमत्कार होते हैं। जी हां दोस्तों, ऐसी घटना सभी के किस्मत में नहीं होती। ऐसी घटना उसी की किस्मत में, उसी के जीवन में होती है जो दोस्तों भगवान के प्रति अच्छा श्रद्धा, अच्छा विश्वास रखता हो। दोस्तों, कहावत में कहा गया है कि भगवान जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। वहीं घटना अब आप सभी की जीवन में होने वाला है। तो दोस्तों, इस घटना को आप मजाक मत समझिएगा और आप किसी को बताना भी मत, किसी को कानों कान खबर मत होने देना, वरना दोस्तों आप जो लाभ लेंगे वह दोस्तों आपको नहीं मिल पाएगा। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, उन बातों को जानने के बाद आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि आज किस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी बातों के बारे में पता नहीं जा रही हैं। इन बातों को अगले 48 घंटों तक आपको किसी को भी नहीं बताना है, यानी कि आपके जीवन काल में होने वाली है कुछ बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार घटनाएं अगले 48 घंटों में। लेकिन आपको इन घटनाओं के बारे में किसी को कुछ बताना नहीं है। बस आपको कुछ जरूरी कदम उठाने के कुछ जरूरी उपाय करने हैं, तभी आपका जीवन बदल पाएगा। आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी। आपका जीवन फूलों की तरह महकने लगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि अब ग्रहों ने बना ली है एक ऐसी युक्ति जो आपको पहुंचाएगी बहुत ही जबरदस्त फायदा। तो यकीन मानिए, यह कोई साधारण जानकारी नहीं है। कोई भी आपको इतना विस्तृत और इतना ज्ञान तेरा नहीं, क्योंकि लोग ऊपर ऊपर की बातें करते हैं, लेकिन हम आपको सब कुछ सत्य खुलकर सामने रख देते हैं। फिर आपके ऊपर है कि आप कितना उचित समझते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं। तो दोस्तों, अगले 48 घंटों में आपके जीवन काल में एक ऐसी युक्ति बनने जा रही है जिसका यदि आपने अच्छी तरह से लाभ ले लिया तो आप रातों रात रंग से राजा बन जाएंगे। बस शर्त एक ही है कि आप इन बातों के बारे में और अपने जीवन के इन बदलावों के बारे में किसी को भी भूल कर भी नहीं बताना है। अब होगा यह है कि आपके जीवन में जब यह घटनाएं घटित होंगी, आपके जीवन में जब ऐसे बदलाव आएंगे, तो लोग आपसे इन बातों को जानने में गहरी दिलचस्पी दिखाएंगे, जान कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उन्हें टाल देना है। जी हां दोस्तों, वीडियो को आपको पूरा देखना है और हर एक बात जो हम आपको बता रहे हैं उसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना है और उसे अपने जीवन में उतारना है। तभी आप चमत्कारी बदलाव अपने जीवन में लेकर आ पाएंगे। कौन सी है यह ग्रहों की युति आपको सीधे तौर पर लाभ पहुंचाने वाली है, यानी कि आपकी राशि के जातक मालामाल होने जा रहे हैं। अब इनसे जुड़ी कौन सी बातें हैं जिन्हें आपको छुपा कर रखना है, अपने दिल में किसी को नहीं बताना है, और इससे भी महत्वपूर्ण बातें कौन से हैं, वह उपाय जो आपको करने होंगे जिससे आपको इस यूपी का सीधा लाभ प्राप्त होगा। सब कुछ आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहे हैं। हर एक बात, हर एक काला चिट्ठा हमने खुलकर आपके सामने रख दिया है। अब आपके ऊपर है कि आप इसका कितना लाभ ले पाते हैं। दोस्तों बिना समय गंवाएं आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली लिखना न भूलें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात
आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आप हमारे चैनल परिवार के सदस्य बन जाएंगे और हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। दोस्तों, हम आपको एक बात के बारे में बताना चाहेंगे कि जब भी आपके जीवन में कोई बदलाव आने को होता है, उसके संकेत आपको मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। आप दिल के इतनी साफ सुथरी इंसान हैं कि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और आपके आसपास के लोगों को स्पष्ट तौर पर यह पता चल जाता है कि अब आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। फिर भी आपसे पूछने लगते हैं और आप भी खुलकर सारी बातें लोगों को बता देते हैं, लेकिन आप समझती नहीं हैं। यह संसार इस तरह नहीं चलता है। इस संसार में चली और कपटी लोग भी आपके आसपास ही रहते हैं और आप हमेशा बुरा सोचते रहते हैं। आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं। इसी वजह से होता यह है कि आपकी खुशियों को तुरंत नजर लग जाती है। आपका अच्छा होने से पहले ही बुरा हो जाता है। आपके हाथों में आई हुई खुशियां, आपकी सफलता, सब कुछ आपके हाथों से फिसल जाती हैं। फिर आप सोचते रहते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी गलती हो गई? आपसे या भगवान ने आपको किस बात की सजा दी है कि इतनी मेहनत करके इतनी अच्छी स्थिति आपके जीवन में बन पाई थी, लेकिन उसका आनंद आपने ले भी नहीं पाया और वह फिर से आपकी आंखों से निकल गई। ये दोस्तों, इस सब के पीछे भगवान की कोई मर्जी नहीं है, ना ही आपका दुर्भाग्य है। कमी है तो बस आपके अपने स्वभाव की। तो हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं, आपको इन बातों के बारे में किसी को भी बताना नहीं, क्योंकि आपने अभी बताया तो फिर से वही होगा। लोग आपकी खुशियों को नजर लगा देंगे और हम आपको पिछली कई वीडियो में बता चुके हैं कि आपकी राशि एकमात्र ऐसी राशि है जिससे लोग अक्सर जलती हैं। बिना किसी बात के भी लोग आपसे जलते हैं, क्योंकि आपकी चाल ढाल, बात करने का तरीका, प्रभावशाली व्यक्तित्व लोगों की आंखों में पकड़ता है। ऐसे में भी यदि आप थोड़ा सब कुछ हो जाए, मुस्कुराने लगे, तो लोगों के सीने पर सांप लौटने लगते हैं और लोग आपको नीचे गिराने की हर एक कोशिश करते हैं। मन से गलत भावना है तो निकालते ही रहते हैं और कभी कभी इन्हीं भावनाओं की नजर आपको लग जाती है। तो अब आप सतर्क हो जाइए और अपने जीवन के बारे में गहराई से विचार करिए और भावनाओं को एक तरफ उठाकर रख दीजिए, क्योंकि एक कठोर परीक्षा है और यहां पर वही विद्यार्थी कामयाब होता है जिसकी तैयारी अच्छी होती है, और तैयारी मानसिक और शारीरिक भावनात्मक तौर पर होनी चाहिए। तो आप वैसे मानसिक और शारीरिक तौर पर तो काफी मजबूत है, लेकिन भावनात्मक तौर पर बहुत कमजोर है। तो हम बार बार अपनी हर वीडियो में यही बताने की कोशिश करते हैं कि आपको अब भावनात्मक तौर पर भी मजबूत बनना होगा। लोगों को ना कहना सीखना होगा। जिस दोस्त, यह आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है कि आप किसी को भी ना नहीं कर पाते हैं। आप चाहे अनचाहे लोगों की मदद कर देते हैं, लोगों के जाल में फंस जाते हैं। यही आपको अब नहीं करना है। आपको अब ना कहना सीखना होगा, अन्यथा आप जीवन भर परेशान रहेंगे। आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा दूसरों की वजह से है। जी हां दोस्तों, कभी दूसरों को खुशी देने के चक्कर में आप दुखी हो जाते हैं और कभी लोग खुद ही आपका शोषण कर लेती है, आपको धोखा दे देते हैं। तो आपको अब ये सब नहीं करना है। अब इन सब चीजों को आपको छोड़कर थोड़ा सा व्यवहारिक होकर सोचना है। जी हां दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए कि कौन सी है वह ग्रह दशा जो आपको विशेष लाभ देने जा रही है। दोस्तों, राहु एक ऐसा ग्रह है जो आकस्मिक लाभ और आपस में कहानी देने के लिए जाना जाता है। अब राहु के साथ एक समस्या यह है कि यह अपना निजी सुझाव कुछ भी नहीं रखता है। यह सहचर्च से फल देता है, यानी जिस ग्रह के साथ या जिस घर में भी यह बैठा होगा, उसी के अनुरूप यह फल देने लगता है। यानी कि राहु यदि अच्छे घर में बैठा है तो वह जबरदस्त फायदे देता है, और यदि वह अच्छे ग्रह के साथ बैठा है तो भी अच्छे फायदा देगा, और यदि वह पूरे भाव में बैठा है और यदि बुरे ग्रह के साथ बैठा है तो वह जबरदस्त नुकसान देगा। तो आप समझिए कि राहु चमत्कार कर सकता है। जीवन में
और अब यही समय आपके जीवन में आने वाला है। अगले 48 घंटों में दोस्तों, अगले 48 घंटों में राहु एक ऐसे ग्रहों के साथ युति करने जा रहा है जिसका काम है धन वैभव, ऐश्वर्य मान सम्मान में वृद्धि करना और आपके जीवन में सुख समृद्धि को जोड़ना। और वह ग्रह है शुक्र, यानी शुक्र के साथ राहु की युति चमत्कार करने जा रही है दोस्तों। और अगले 48 घंटे में आपको एक ऐसी बड़ी कामयाबी या फिर एक बड़ी खबर हाथ लगने वाली है जो आपके जीवन को बदलने का हिम्मत रखती है। ये दोस्तों, लेकिन आपको अब इन सब बातों के बारे में किसी से चर्चा नहीं करनी है। इन्हें अपने मन में ही दबा कर रखना है। जितना आप बातों को चुप रखेंगे उतना ही आप कामयाब हो जाएंगे। धोखा नहीं खाएंगे तो आपको अपनी बातों को मन में दबाकर रखना है। अब ध्यान से सुनिए, राहु और शुक्र यह दोनों ग्रह आपको शुभ फल देने जा रहे हैं। और शुक्र का प्रभाव यह है कि आपके जीवन में रुपए पैसे को लेकर चमत्कारी बदलाव आएंगे। बहुत फायदा होगा, कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त होगा, आकस्मिक धन लाभ होगा, लॉटरी तक लग सकती है दोस्तों, यानी कि जबरदस्त फायदा होगा। और यह फायदा होगा क्यों? क्योंकि राहु आपकी शुक्र के साथ है और बढ़िया है, एक चमत्कारी बदलाव है। अब आप ध्यान से समझिए कि आपको क्या करना है। पहला काम है कि आपको अपने शुक्र को एक्टिवेट करना है, यानी सक्रिय करना है। हो सकता है कि आपकी किन्हीं कर्मों के प्रभाव की वजह से आपका शुक्र निष्क्रिय हो गया हो या फिर आपके लिए नकारात्मक हो गया हो। अब होगा यह है, यदि आपकी राशि में, आपकी कुंडली में शुक्र नकारात्मक है तो इन सब परिस्थितियों का बहुत ही भयानक परिणाम भी हो सकता है। यानी कि अब राहु के साथ मिलकर शुक्र आपको विनाशकारी परिणाम दे सकता है, आपको मृत्यु के नजदीक तक ले जा सकता है। तो अब आपको यह देखना है कि आपका शुक्र निष्क्रिय है तो उसे सक्रिय कैसे करना है। शुक्र को निष्क्रिय से सक्रिय बनाने का बड़ा ही चमत्कारी और साधारण सा प्रयोग आप इसे अपने जीवन में करके देखिए। आज अभी इसी वक्त जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस प्रयोग को करना और कल ही आप इसका परिणाम देखना दोस्तों। तो आपको करना क्या है, याद रखिए कि आपकी शरीर में ही सभी ग्रहों का वास है। यानी आपके शरीर के अंग अलग अलग ग्रहों को प्रदर्शित करते हैं। तो आपके शुक्र को सक्रिय करने के लिए आपके शरीर के उसको सही करना है जो शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि आपकी हथेली में आपके अंगूठे से नीचे का भाग, यानी कि अंगूठे की जड़ का जो उभरा हुआ भाग होता है, उसे हम शुक्र पर्वत कहते हैं। अब आप हो इसे सक्रिय करना है, तो अब आप इसे सक्रिय कैसे करेंगे? तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। आपको क्या करना है, एक खुशबूदार तेल लेना है या फिर कोई भी साधारण तेल भी ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा इत्र मिला लें। जी हां दोस्तों, शुक्र का संबंध खुशबू से है, इत्र से है। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा इत्र अपने शुक्र पर्वत पर लगा लेना है, यानी कि अंगूठे की जड़ वाले भाग में हथेली आप खोली अपनी, और आप देखेंगे कि अंगूठे के निचले हिस्से पर जो भरा हुआ भाग्य है उसे शुक्र पर्वत कहेंगे। वही शुक्र पर्वत है आपका, और आपको वहां पर थोड़ा सा इत्र लगाना है और उसके बाद आपको वहां थोड़ा सा तेल लगाना है। तेल आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन यदि चमेली का तेल होगा तो सर्वोत्तम होगा। तो आपको तेल लगाना है वहां पर और धीरे धीरे उसकी मसाज करनी है। यानी अपने हाथ के एक शुक्र पर्वत को दूसरे शुक्र पर्वत के सहारे सीखना है। एक दूसरे के ऊपर अपनी हथेली को थोड़ा सा घुमाएंगे और दोनों हाथों की हथेली के शुक्र पर्वत को एक दूसरे पर के संगीत धीरे धीरे से। इससे क्या होगा कि आपका शुक्र सक्रिय हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ये दोस्त, यदि शुक्र आपका नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर छोड़ रहा है, दे रहा है, तो उसका नकारात्मक प्रभाव भी कम हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा, क्योंकि शुक्र की शक्तियां जागृत होने लगेंगी। हो सकता है कि आपके मन में यह प्रश्न आ रहा हो कि नकारात्मकता से सकारात्मकता में बदलाव कैसे आ जाएगा। शुक्रवार जो नकारात्मक फल दे रहा है वह सकारात्मक फल अचानक से कैसे देने लगी हो? तो दोस्तों, कोई भी ग्रह नकारात्मक फल देने का मतलब यह होता है कि वह है ग्रह आपकी राशि में और आपकी कुंडली में निष्क्रिय हैं, यानी उसका कोई फल नहीं है, तो उसे हम नकारात्मक शक्ति वाला कह सकती है। इसीलिए तो नवग्रह पूजन किया जाता है। पूजा पाठ के समय अब उसमें क्या होता है कि सभी ग्रहों को सक्रिय कर दिया जाता है, एक्टिवेट कर दिया जाता है, तो सभी ग्रहों की अच्छी परिणाम है।
वह हमें प्राप्त होने लगती हैं। पूजा पाठ में आपने अक्सर देखा होगा कि पंडित जी नवग्रह शांति के लिए पूजन पाठ अवश्य कराते हैं। कुछ न कुछ प्रक्रिया अवश्य करते हैं, तो आप यहीं से समझिए कि अब आपको अपना शुक्र पर्वत या नहीं, अपने शुक्र ग्रह को एक्टिवेट करना है, और आपने इसे कर भी लिया तो आपका पहला काम है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, इसे भी ध्यान से सुनिए। तो अपने शुक्र पर्वत को सक्रिय कर आने की बात, आपको राहु के शुभ फल अपने जीवन में जोड़ने हैं, यानी कि राहु की भी सक्रियता आपको अपने जीवन में लानी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। राहु का एक मंत्र है। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा। दोस्तों में बड़ा ही साधारण सा मंत्र है, AUM राम राहवे नमः। अब आप जिस व्यवस्था में, किसी भी स्थिति में आप बैठे हैं, आपने चाय नहाया हो या ना नहाया हो, आप घर में हैं, बाहर हैं, कहीं भी हैं, बस आपको इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करना है। मन ही मन में करेंगे। दोस्तों, आपको 11 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है, और मंत्र का उच्चारण करते समय आपको अपने हाथों से एक मुद्रा बनानी है। जी हां दोस्तों, मुद्रा कौन सी होगी? ध्यान से सुने कि आपको अपनी तर्जनी उंगली से तर्जनी उंगली जाने की अंगूठी के बाद वाली पहली उंगली से अपने अंगूठे को दबाना है। आपको अपनी तर्जनी उंगली अंगूठे को दबाना है, और 3 उंगलियां जो उसके बाद वाली हैं उन्हें खुली छोड़ना है। इसे राहु मुद्रा करते हैं। इसका बहुत शुभ फल प्राप्त होता है। राहुल यदि नकारात्मक हेतु सकारात्मक हो जाता है, शुभ फल देने लगता है, और यदि राहु शुभ फल देगा तो फिर आपको रातों रात राजा भी बना सकता है। राहु अचानक से आपको लाभ या हानि देने के लिए जाना जाता है। राहु का यही प्रभाव होता है। दोस्तों में तो आपको राहु मुद्रा बनानी है, और ना केवल एक हाथ में बल्कि दोनों हाथों में बनानी है। दोस्तों, यह मुद्दा बनाने के बाद आपको 11 बार 21 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। मन ही मन में करना है। उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। इसके बाद जब आपको मौका लगे तो आप बाजार जाएं और एक लोहे का कड़ा खरीदें, और उसे अपनी तर्जनी उंगली में ही पहने, यानी कि अंगूठे के बाद वाली उंगली तर्जनी उंगली कहते हैं। इसी उंगली में आप उस कड़ी को पहने, दाहिने हाथ की उंगली में पहने। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब आपका राहु और शुक्र दोनों सक्रिय हैं, और इनका शुभ फल आपको प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ आपको एक और साथी उपाय बता देते हैं कि भगवान भोलेनाथ पर आपको जलन विश करना है। सुबह आपको जागते ही जाना है और भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल अर्पित करना है, और जल में काले तिल मिला लेना है। बस इतना सा आपको करना है, और आप देखेंगे कि चमत्कारी बदलाव आपके जीवन में होने शुरू हो जाएंगे। अब कैसे होंगे यह बदलाव? ऐसा तो है नहीं कि आप रात को सो रहे हैं और दूसरे दिन सुबह जागते ही कोई आपसे कहेगा कि आप करोड़पति बन चुके हैं। जी नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब होगा क्या कि मान लो कि आपकी रुपए पैसे की कहीं पर बड़ी रुकावट है, यानी आपका पैसा कहीं अटका पड़ा है, फंसा पड़ा है, वह आपको प्राप्त हो जाएगा। आपकी नौकरी में पदोन्नति रुकी हुई है, वह बढ़ जाएगी, पदोन्नति हो जाएगी। आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपको व्यापार को बड़ा करने के बढ़ाने के चमत्कारी अवसर प्राप्त हो जाएंगे। आज दिन भर पारिवारिक और व्यक्तिगत गतिविधियों में रुझान बना रहेगा। कोई भी निर्णय लेते समय दिल की अपेक्षा दिमाग से काम ले, इससे आपको बेहतर नतीजे मिलेंगे। किसी आध्यात्मिक स्थल पर कुछ समय व्यतीत करने से सुकून मिलेगा, और आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक निखार आएगा। घर में मेहमानों के आगमन से चहल पहल भरा माहौल रहेगा। पारिवारिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों में संतुलन बनाकर रखने से उचित व्यवस्था बनी रहेगी। युवाओं को अपने भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देने से अच्छे नतीजे मिलेंगे। आज गृहस्थिति सुखद बनी हुई है, आपकी समस्याओं का समाधान मिलेगा। फोन और ईमेल द्वारा कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिसकी वजह से आप बहुत ही सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। कहीं फंसे हुए पैसे की वापसी भी संभव है। दिन की शुरुआत किसी सुखद घटना से होगी। अपने किसी भी फोन कॉल आदि को नजरअंदाज न करें। मार्केटिंग और मीडिया से संबंधित कार्यों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखें। अन्य कार्यों के साथ साथ आपके व्यक्तिगत काम भी सुचारू रूप से हल होंगे। भूमि, वाहन आदि के खरीदने के अच्छे योग बन रहे हैं।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उन्नत सोच आपको आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करेगी। बड़े बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद बना रहेगा। अगर कोई पैतृक संपत्ति संबंधी मामला रुका हुआ है तो वह भी गति पकड़ेंगे। रोजमर्रा की दिनचर्या से हटकर कुछ समय अपने लिए भी जरूर व्यतीत करें। ग्रह स्थिति अनुकूल बनी हुई है, इसका उचित सदुपयोग करें। धैर्य और शांति बनाकर रखने से आप अपने अंदर दोबारा नई ऊर्जा और ताजगी महसूस करेंगे। व्यवसाय में कुछ समय से चल रही चुनौतियों का आज काफी हद तक समाधान मिल जाएगा। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में कुछ समय से चल रहे तनाव दूर होंगे। आपसी संबंधों में भी सुधार होगा। कर्मचारियों के साथ राजनीति हो सकती है। व्यवसाय में आप अपनी योग्यता और काबिलियत की वजह से अपने कार्यों को गति देने में कामयाब रहेंगे। प्रॉपर्टी डीलिंग में कुछ व्यवधान आ सकते हैं। सरकारी नौकरी पेशा लोगों के ऊपर आज कुछ खास अथॉरिटी आ सकती हैं। व्यावसायिक गतिविधियों में कुछ उधर चढ़ाव जैसी स्थिति रहेगी। धैर्य और संयम से आप व्यवस्था को उचित बनाकर रखने में सक्षम रहेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में, फाइनेंस संबंधी कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही या आलस ना करें। कारोबार संबंधित किसी योजना पर काम करने के लिए अनुकूल समय है। काफी हद तक आपको इसके सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। अनुभवी लोगों की मदद भी मिलेगी, परंतु पार्टनरशिप संबंधी कार्यों में कुछ मतभेद की स्थिति भी बन सकती है। व्यवसाय के विस्तार संबंधी योजनाएं बनेगी और काफी हद तक सफलता भी हासिल होगी। अपने काम किसी से शेयर न करें। किसी नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो पहले उसके सभी पहलुओं पर उचित सोच विचार अवश्य करें और वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन भी ले। व्यावसायिक पब्लिक डीलिंग तथा मार्केटिंग संबंधी कार्य में सफलता मिलेगी। कारोबारी गतिविधियां व्यवस्थित होंगी। फाइनेंस को लेकर चल रही दिक्कतें भी दूर होंगी। साझेदारी के बिजनेस में मनमुटाव जैसी स्थिति बन सकती है। नए काम को लेकर प्रयास कर रहे व्यक्तियों को अच्छे काम की वजह से तरक्की मिलने की संभावना है। दोपहर बाद कुछ प्रतिकूलता रहेगी, लेकिन घबराने की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से उचित समय का इंतजार करना होगा। धैर्य बनाकर रखें। बच्चों की समस्याओं को भी समझें और उनका समाधान निकालें। इस समय कोई भी यात्रा करना समय और पैसे का नुकसान ही है। अपने नजदीकी मित्रों और संबंधियों के साथ संबंधों को मधुर बनाकर रखें। कोई भी दिक्कत आने पर घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह लेना उचित रहेगा। खर्च करते समय अपने बजट ध्यान भी रखना जरूरी है। विपरीत परिस्थिति में अपना मनोबल गिरने ना दें। रुपए पैसे के मामलों की वजह से किसी निकट संबंधी से मनमुटाव होने की स्थिति बन रही है, परंतु विचलित होने की बजाय धैर्य और संयम रखें। ऐसी परिस्थिति में नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों और गतिविधियों से दूरी बनाकर ही रखना उचित है। किसी गलती की वजह से घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक सुकून और शांति बनाए रखने के लिए अध्यात्म और धार्मिक गतिविधियों कुछ समय जरूर व्यतीत करें। नकारात्मक गतिविधियों में रुचि ना लें। व्यर्थ की नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करें। जरा सी गलतफहमी की वजह से नजदीकी मित्रों या भाइयों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इसका असर आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ेगा। कोई बड़ी पार्टनरशिप या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको प्राप्त हो जाएगा, जिससे रातों रात आपका व्यापार बड़ा हो जाएगा। ना अब दोस्तों, याद रखना कि जब हम कहते हैं रातों रात कहने का एक तरीका होता है। रातों रात का मतलब यह नहीं है कि इस रात में आप सोई और दूसरे दिन आप करोड़पति होके। वही बात हम दोबारा कह रही हैं। रातों रात का मतलब यह है कि आपके जीवन में एक ऐसी दिशा मिल जाएगी आपको, जहां से आपको जबरदस्त फायदे होंगे, लाभ होंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। ऐसी एक दिशा आपको प्राप्त हो जाएगी। फिर कुछ समय के अंदर आप अपनी हर मनोकामना को पूरी कर पाएंगे। दोस्तों, इसे ही रातों रात बदलाव होना कहते हैं। उन्हीं से आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आपको 2-3 बातों के बारे में ध्यान रखना है। पहला यह कि अगले 48 घंटों में आपको किसी को भी एक भी रुपया उधार नहीं देना है, किसी भी कीमत पर नहीं देना है। दूसरा कि आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में और आपके रुपए पैसे के लेन देन को लेकर क्या चल रहा है, कहां से कोई खबर आई है, कहां से कौन सी घटना घटने वाली है या क्या कुछ आपकी जीवन में चल रहा है, इसके बारे में किसी से कुछ भी चर्चा नहीं करनी है। दोस्तों,
याद रखिए कि आपकी सुख दुख का कोई साथी नहीं है। लोग आपकी बातें जानने के लिए, आपके दिल के छुपे हुए राज जानने के लिए आपके पास हमदर्दी दिखाने आते हैं। आपके दिल के राज जानने के बाद उनका समय आने पर फायदा उठाते हैं, तो आपको अपने सुख दुख का साथी किसी को नहीं बनाना है। आप स्वयं ही अपने सुख और दुख के साथी हैं, और यदि फिर भी आप किसी के साथ की आवश्यकता पड़ जाती है, तो आप मां काली को अपनी सुख दुख का साथी बना लीजिए। हम आपको दावा करके कहते हैं, दोस्तों, कि आपने यदि माता को अपना साथी बना लिया, सुख दुख का, अपनी तकलीफ और अपनी खुशियों का, तो आपका जीवन सबसे ज्यादा सुंदर होगा और हनुमान से भी ज्यादा आपको खुशियां प्राप्त होंगी जो आपने कभी सोची नहीं होंगे। तो इन सब बातों को जो हमने आपको बताए हैं, इन्हें आपको अच्छी तरह से समझ लेना है और उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना। अब यदि कोई बात ऐसी है जो आपको अभी ठीक से समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके द्वारा किए गए प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। जो प्रश्न जरूरी होते हैं, उनकी जवाब हम अवश्य देते हैं। दोस्तों, पर एक बार फिर से हम वही बात कहना चाहेंगे कि वीडियो पूरा ध्यान से देखना, और नहीं समझ आया तो दोबारा फिर से देख लेना। दोस्तों, सब कुछ आपको हमने वीडियो में ही अच्छी तरह से समझा दिया है। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली लिखना ना भूलें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।